आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो ठीक है बेटा, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है, ठीक है। आई थिंक 12th में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस उसका थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। बट पढ़ लो, है ना। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग है ना। इसमें बेसिकली बेटा हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर्स, है ना। ठीक है ना। ओर्स जो है दे आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ के क्रस्ट में कंपाउंड्स के ओर्स मिलते हैं, उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, है ना। ये इंजीनियरिंग में एक अलग ही ब्रांच है, पता होगा ये तुमको, है ना, मेटलर्जी करके। यस सर। ठीक है। सो मेटलर्जी, लेट्स हैव अ लुक एट सम टर्मिनोलॉजी, है ना। कुछ हम लोग इसमें पहले टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मिनरल्स। मिनरल्स हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, दीज आर compounds of metals found in earth's crust, ठीक है। मेटल के जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स, राइट। दूसरा है ओर्स, है ना। ओर्स बेटा वैसे मिनरल्स हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना। सी इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, है ना। दोनों के बीच हम लोगों को एक बैलेंस बना के चलना होता है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। दे हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, वन इज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर, कोई प्रोसेस जो है उसमें कम से कम पैसा खर्च हो, है ना। सो सारे मिनरल से कंपाउंड्स को सारे मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली, है ना। कोई कोई कंपाउंड ऐसा है कि उससे आप अगर निकालने की सोचो मेटल, तो बहुत हाई कॉस्ट जाता है, तो वो इंडस्ट्री में प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। सो ओर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम
which metal is extracted in industry. In इंडस्ट्री, है ना, मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड इन इंडस्ट्री। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स, और मिनरल आर नॉट ओर्स। ठीक है, थर्ड terminology that we have is a gang, है ना। gang is impurities present in ores। ठीक है ना, कोई और है मेटल का, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बेटा उनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है ना। फोर्थ में है फ्लक्स। फ्लक्स डिफाइन करते हैं हम लोग, देखो जो गैंग होता है वो दो टाइप का होता है, या तो एसिडिक या फिर बेसिक, है ना। मोस्टली सिलिकेट मटेरियल जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट में काफी पाए जाते हैं, सिलिशियस मटेरियल जो है, सिलिका वाले। ठीक है ना। तो SiO2, याद है SiO2 कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एनीवन? बेटा CO2 SiO2 ये सारे एसिडिक होते हैं, है ना। कभी कभी इम्प्योरिटी जो हैं दे आर CaO MgO, दे आर बेसिक इम्प्योरिटीज। ठीक है ना। तो फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, दे आर द सब्सटेंस एडेड टू कन्वर्ट गैंग इनटू अनदर सब्सटेंस विच कैन बी इजिली रिमूव्ड, है ना। गैंग को इजिली रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, केमिकली गैंग को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा करने से इम्प्योरिटीज को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, सो फ्लक्स हम लोग बोलेंगे, फ्लक्स हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द सब्सटेंस एडेड, to convert gang into a easily removable substance। तो ये जो इजिली रिमूव जिस सब्सटेंस को हम करते हैं बेटा, उसको हम नाम दिया है हम लोगों ने स्लैग, है ना। सो इफ यू एड फ्लक्स टू गैंग देन यू गेट स्लैग, है ना। स्लैग जो है इट कैन बी इजिली रिमूव्ड, कैन बी इजिली रिमूव। ये आ रहा है समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया गैंग, फ्लक्स एंड स्लैग। चलो ठीक है। सो
लिख लिया, ओवर करूं ये? यस सर। ठीक है, एक लिस्ट है बेटा, है ना, वो लिस्ट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। है ना, इनमें से कुछ कंपाउंड्स के नाम तुमको पता भी होंगे। ठीक है, 10th क्लास में तुमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें थोड़ी बहुत ये सब चीजें तुमने पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत, है ना। सर सिलेबस से हटा दिया था उससे। यस सर, ये हट गया था सिलेबस से। अच्छा, मेटल एंड नॉन मेटल मतलब पढ़ा ही नहीं था? नहीं सर, ये नॉर्मल टॉपिक पढ़ हट रहा गया था, था। लेकिन एनर्जी वाला टॉपिक। फर्जी वाला? चलो ठीक है, ठीक है। सो फॉर्मूला वाइज बेटा एग्जाम में बहुत पूछा है ना, काफी पूछा है, मैथ्स का कॉलम में पूछा है, मल्टी करेक्ट में पूछा है, सिंगल करेक्ट में पूछा है, ठीक है ना, एडवांस मीन्स सब में पूछा है, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। सो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो बॉक्साइट तुमको पता होगा, है ना, बॉक्साइट यू मस्ट बी नोइंग। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? Al2O3 है ना, Al2O3.2H2O, नॉर्मली हम लोग यही लिखते हैं ना, Al2O3.2H2O। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तुम्हारा AlOXOH होल 3-2x। जेई में एक बार ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज, है ना, और उसमें ये भी ऑप्शन दिया था, और Al2O3.2H2O वाला भी दिया था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द पर्सन, मतलब एनसीईआरटी जिन लोगों ने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया, Al2O3.2H2O टिक करके आए थे, है ना, वो तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो बॉक्साइट, कैओलिनाइट, कैओलिनाइट होता है बेटा Al2OH होल 4 Si2O5, या फिर इसको एडिशन प्रोडक्ट भी तुम बोल सकते हो, है ना, एडिशन कंपाउंड। Al2O3 होता है 2 इक्विवेलेंट ऑफ SiO2 होता है, एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2O, है ना, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है Al2O3.2SiO2.2H2O। देन वी हैव कोरंडम। कोरंडम इज सिंपल Al2O3, और यू कैन से, ठीक है, Al2O3, हाँ। देन वी हैव क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज Na3Al F6, है ना। फेल्ड्स्पार K2O.Al2O3.6SiO2। आयरन की अगर हम बात करें बेटा तो Fe2O3, Fe2O3 में ये तुम्हारा हो गया फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। दूसरा होता है बेटा मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, है ना, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं Fe3O4, ठीक है ना, मैग्नेटाइट Fe3O4। देन वी हैव सिडेराइट, कार्बोनेट ऑफ आयरन, है ना, FeCO3। आयरन पायराइट FeH2, ठीक है ना, इसको हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका कलर जो है वो थोड़ा सोने के जैसा होता है ना। तो भाई बहुत लोग इससे मतलब फ्रॉड करते हैं, है ना, गोल्ड के नाम पे ये आयरन पायराइट थमा दिया हाथ में, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड। ठीक है, देन वी हैव लिमोनाइट। लिमोनाइट इज Fe2O3.3H2O। सर ये कॉपर पायरेट भी इसको ही बोलते हैं क्या? नहीं बेटा, कॉपर पायराइट अलग है, कॉपर पायराइट अलग है, ये आयरन पायराइट है। सर इतना याद करना होगा।
मेहनत तो करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक वही है। देखो इसमें क्या करो ना तुम, क्वेश्चंस जो है ना जितना कर सकते हो करो। इनऑर्गेनिक की एक ब्यूटी जो है वो ये है बेटा कि तुम्हें अगर चीजें आती हैं तो क्वेश्चन देखा, हाँ ये आंसर होगा, टिक किया, है ना, निकल गए। विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट आना चाहिए। ठीक है, अब आने के लिए क्या कर सकते हो तुम, है ना, जो मतलब या तो तुम रट जाओ, ठीक, पहली चीज। वो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए तो एनसीईआरटी जो है ना, मतलब बीच बीच में इसको पढ़ते रहो एनसीईआरटी से। ठीक है, एटलीस्ट मतलब एनसीईआरटी लेवल का कर लो। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस तुमको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है ना, अगर ठीक है एक दो क्वेश्चंस आ भी गए तो पहले एनसीईआरटी कर ले। अगर एनसीईआरटी तुमको लगता है तुमने अच्छे से कर लिया है कि भाई हाँ एनसीईआरटी का कोई भी सवाल आएगा तो भाई मैं फोड़ दूंगा, ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया तुम्हारे अंदर, तो उसके बाद यू कैन गो फॉर मतलब जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना, वो कर सकते हो तुम। ठीक है, उसके लिए फिर बुक्स Yes. अवेलेबल हैं, है ना। बट एनसीईआरटी में पहले कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ भाई एनसीईआरटी अगर एनसीईआरटी के अंदर अगर पूछा है तो वो मुझसे हो जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस जितने कर सकते हो करो। आई थिंक मॉड्यूल के अलावा भी तुम्हें और क्वेश्चंस करने चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल्स है नहीं तो टाइम टेकिंग है नहीं ये। ठीक है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुमको पता है ये है, टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना, तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, है ना। नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स जितना गो थ्रू हो सकते हो जाओ इनऑर्गेनिक में। यस हो गया, लिख लिया। हाँ सर। यस सर। तो जैसे एल्यूमिनियम ऊपर लिखा हुआ है तो फिर एल्यूमिनियम के सारे ओर्स है ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, ऊपर से निकाल। यस यस, एल्यूमिनियम के ये सारे ओर्स हैं बेटा। चलो नेक्स्ट में है कॉपर, है ना। कॉपर का बेटा होता है कॉपर पायराइट CuFeS2, मैलिसाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस जिसको हम चैल्कोसाइट भी बोलते हैं Cu2S, है ना। नेक्स्ट में है जिंक। जिंक पे तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, जिंक ब्लेंड और स्फलेराइट स्ट्रक्चर, है ना, अगर तुमको याद हो। जिंक Yes, ब्लेंड sir. और स्फलेराइट, ZnS जिंक सल्फाइड होता है। देन वी हैव कैलामाइन। कैलामाइन तुम्हारा सन स्क्रीन लोशन जो होता है ना, जो सन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक लोशन जो आता है चेहरे पे लगाते हैं जब ज्यादा धूप में बाहर निकलते हैं तो, है ना, उसमें एक कैलामाइन होता है। ठीक है, लिखा होता है उसमें, देखना कभी, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट। देन वी हैव जिनसाइट, जिंक ऑक्साइड, है ना। ठीक है, इतना लिख लो तो। सर जो क्रिकेटर्स भी लगाते हैं वही कैलामाइन ही रहता है, ग्रे कलर का। हाँ 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 हाँ, ग्रे है, यस यस यस, थोड़ा सा व्हाइटिश ऑफ वाइट में जाता है। हाँ सर। यस सर, ग्रे। सर एक बार इसका कैलामाइन का दोबारा बताओ तो। अरे सन स्क्रीन लोशन जो आता है ना मार्केट में, हाँ सर। हाँ, सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए। अब क्रिकेटर का तो मुझे नहीं पता दाग उतना वाग मिटाने के लिए भी होता है ना, मतलब कि जैसे पीला वीला पड़ गया, ओ नीला पड़ गया कहीं हाँ हाँ स्किन हाँ पे। हाँ हाँ, स्किन इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं इसको। स्किन में कुछ लाइक मतलब इचीनेस की प्रॉब्लम है, वो सब चीजों में यूज होता है इसका, कैलामाइन का। इससे जिंक सर कैसे जिंक ब्लेंड एक्सट्रैक्ट और उसके करेंगे बाद क्या सर? लिखा? एक सेकंड, एक वन बाय वन, क्या हर्ष क्या बोल रहा है, पहले तू बोल। सर मैं कह रहा हूँ इससे जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? क्या इससे जिंक कैसे निकालेंगे? हाँ कैसे निकालें इससे?
अच्छा देखते हैं आगे। इसको हीट कर दो तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा बेटा। जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे कार्बन से तो तुमको जिंक मिल जाएगा। उसके बाद उसको प्यूरिफाई कर लो। ओके। हाँ कुछ और कोई बोल रहा था। हाँ सर, वो जिंक ब्लेंड के बाद आपने क्या लिखा है? आशुतोष जिंक ब्लेंड के बाद मैंने एस्फेलेराइट लिखा है। SPHAELERITE एस्फेलेराइट। यस सर। फिर एक बार वो लिमोनाइट का फॉर्मूला दिखाना। लिमोनाइट बेटा Fe2 3.3H2 है। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ हेमेटाइट। लिख लो इतना लिख लो इतना लिख लो फिर आगे बढ़ता हूँ। तो सर ये हो गया। हो गया डन पूरा जिंक तक। यस सर। यस सर। चलो सम अदर ओर्स में देखते हैं बेटा, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जैसे पायरोलुसाइट है, ठीक है ना। पायरोलुसाइट जो है MnO2, टिन स्टोन और कासिटेराइट इज SnO2, र्यूटाइल इज TiO2। बोरेक्स, बोरेक्स के बारे में तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, बोरोन फैमिली में, यस सर। यस ठीक है सर। ना। Na2B4O7.10H2O। गैलेना इज PbS, सिनाबार इज HgS, अर्जेंटाइट सिल्वर ग्लैंड्स Ag2S, मैग्नेसाइट MgCO3, है ना। बाकी देख लो, सैरोसाइट है अगेन PbCO3, जिप्सम पता होगा, है ना। 3 फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बर्न्ड प्लास्टर। शायद लास्ट ईयर ही पूछा था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन जिप्सम, POP, यस सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बर्न्ड प्लास्टर, यस सर, ये तो पढ़ा था पिछले साल लिया है ना। ये 10th ये क्लास में 11। तुमने पढ़ा यस सर, होगा। हाँ 10th। हाँ 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी है, ठीक है। देन वी हैव डोलोमाइट एंड एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को हम लोग एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, एप्सम सॉल्ट, है ना। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, ठीक है ना। कभी कभी जैसे किसी को किडनी में स्टोन हो गया, है ना, किडनी में स्टोन हो गया या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो एप्सम सॉल्ट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। सर वो रूस्टाइट है या रूस्टाइल है पर नंबर का? र्यूटाइल, RUTILE।
फिर ये लास्ट में आपने क्या लिखा है? एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। यस सर, डन। डन हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, let's have a look at the principles which are involved in extraction of metal, है ना? Principal steps in extraction of metals, ठीक है, प्रिंसिपल स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना? देखो पहला है इसमें, है ना, फर्स्ट इज concentration or dressing of the ore, ड्रेसिंग ऑफ, है ना? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना? तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, है ना, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है? दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into its oxide। नॉर्मली हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना? ऑक्साइड में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान होता है ना? बिकॉज ओनली आफ्टर रिडक्शन वी गेट मेटल, है ना? ओनली आफ्टर रिडक्शन वी गेट मेटल। तो तीसरा मेथड है बेटा रिडक्शन ऑफ metal oxide, reduction of metal oxide to get metal, एंड चौथा है बेटा एक बार मेटल मिल गया तो भाई उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी, ठीक है ना? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ड्रेसिंग ऑफ और एक बार बताना, समझ में आया, सुना नहीं था बेटा अभी डिटेल में बताऊंगा, सारी स्टेप्स डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके है ना? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट concentration of ore, okay, concentration of ore, है ना? सो concentration of ore में हम क्या करते हैं, here impurities which is also known as gangue are removed from ores, ठीक है? दो मेथड होते हैं बेटा, 2 methods are there। या इसको कर लो by following methods।
बाय फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट में इसमें फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में अगेन फर्स्ट वन इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हर एक मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और सेकेंड में है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड में है ट्रूथ फ्लोटेशन मेथड, हाँ, ट्रूथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया फिजिकल मेथड में। और दूसरा है बेटा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को हम लीचिंग भी बोलते हैं। लीच पता है ना, यस सर। क्या करता है वो? रिमूवर। लीच एक जोंक होता है ना, जोंक होता है। हाँ अगर सर, ये तो सुना बॉडी है। में पानी में पूछ लेता है, वो खून पूछता है। बॉडी पे चिपक जाता है। यस, है ना, चिपकते हैं तो फिर वो ब्लड सक करते हैं, जहां पे भी चिपके वहां से ब्लड सक करते हैं। यस सर। ठीक है, तो केमिकल मेथड में यही लीचिंग ही है ना। तो हो गया, इतना गया। सर। हाँ, तो इसमें फ्लक्स का यूज नहीं होगा जो आपने अभी बताया था ऊपर? इसमें तो सर, मतलब ये इम्प्योरिटी इसे निकालने। नहीं, relativity हाँ, नहीं 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 नहीं, फ्लक्स का देखते हैं हम कहाँ पे यूज होगा, है ना, दैट वी विल सी। ठीक है, फ्लक्स इज वन ऑफ द वे टू रिमूव इट। इट इज नॉट लाइक कि केवल फ्लक्स का ही यूज करना है। ठीक है, यस सर। फ्लक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब इम्प्योरिटीज को हटाना दूसरे मेथड से डिफिकल्ट हो जाता है, तब हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। और इकोनॉमिकली जो भी मेथड सर, चीप फ्लक्स है, का यूज करने में तो, हाँ वही मैं कह रहा था, कॉस्ट भी ज्यादा आती होगी फ्लक्स यूज हाँ करने से। हाँ, नॉर्मली कॉस्ट ज्यादा आती है उससे। हो गया, ऊपर करूं क्या? यस सर। पहला देखते हैं बेटा इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो देखो हर एक मेथड में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक मेथड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? तो पहला, प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल और फंडा बिहाइंड द मेथड, और दूसरा उसके एग्जाम्पल। ठीक है ना, किस टाइप के ओर्स को हम इस पर्टिकुलर मेथड से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, सो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड it is based upon difference in
डेंसिटी, it is based upon difference in density between ore and impurity. है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, it is mainly applicable to oxide ores. ऑक्साइड ores, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, पहला तुम्हारा बेस्ड अपॉन, है ना, बेस्ड अपॉन, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा। ऑक्साइड ओर का यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ठीक है, ऑक्साइड ओर्स पे ये चीज अप्लाई होती है। और दूसरा, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन डेंसिटी, है ना। इसको या पूरा ही मैं थोड़ा डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले इसका एक थोड़ा सा समझते हैं, इसको करते कैसे हैं। एक इसका डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकना। चलो, ये इसका डायग्राम है बेटा, है ना, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो देखो क्या बनाना है ये, तेरी मर्जी। पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, है ना, नहीं बनाना है छोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू, जरूरत नहीं है वैसे, तुमको जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक इसको हम बोलते हैं विल्फ्ले टेबल, है ना, नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, विल्फ्ले टेबल, ठीक है। तो इस पूरे को सर, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरा जो अरेंजमेंट है, या टेबल बोल लो, टेबल, पूरा अरेंजमेंट नहीं, जो टेबल तुम्हारा है ना, ये जो पिंक कलर वाला दिख रहा है ना, रेड कलर वाला, वो तुम्हारा विल्फ्ले टेबल का एक पार्ट है, सरफेसियल पार्ट दिखा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेटा हम लोगों ने एक फनल टाइप का रख दिया, जिससे क्रस्ट ओर को हम लोग इन करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रीम ऑफ वाटर रहता है ना, हाई स्पीड से, जो कि पानी फेंकता है, ठीक है। एंड ये जो टेबल है, ये थोड़ा सा वाइब्रेशन मोड में रहता है ना। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो अब लाइटर पार्टिकल्स जो हैं, उनको पानी बहा के अपने साथ ले जाएगा, है ना। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, उनको पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा। नॉर्मली गैंग जो होता है वो लाइट होता है, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं बेटा, वो कुछ वहां पे छेद होते हैं, विल्फ्ले टेबल में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसके थ्रू हैवी वाला पार्टिकल जो है वो गिरता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। तो रैफल्स जो लिखा है, नहीं, रैफल्स जो है वो लाइनिंग टाइप की कुछ बनी होती है ना, जैसे टेबल है तो बीच में वो क्या बोलूं मैं उसको, खांचे टाइप के नहीं बने होते हैं, थोड़े से उठे हुए, हाँ सर, ठीक है, वो वाले होते हैं। सर जितना भी रेडेड शेडेड पार्ट है वही है
विल्फ्लेटेबल। रेड वाला पार्ट, केवल केवल रेड वाला पार्ट। यस सर। मतलब इसी ये में जो मतलब नीचे गिरता और है ज़्यादा। ये प्योर और होता है। हाँ बेटा, जो गिर रहा है वो तुम्हारा ओर पार्टिकल्स हैं, ऑक्साइड ओर्स। और जो लाइटर हैं वो इम्प्योरिटीज होती हैं। जैसे सिलिका का मटेरियल लो, सिलिका का मटेरियल का एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, माइका। माइका तुमने देखा होगा, सबने देखा होगा आई थिंक माइका, यस सर। है ना, अब्रक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है ना। तो वो जो माइका होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तुमको मिल जाएगा, टीवी में मिल जाएगा, रेडियो में रहता है, फैन में रहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये मिल जाएगा तुमको, मोबाइल में भी रहता है ना। तो दे आर वेरी लाइट, ठीक है ना। तुम अगर माइका इंडस्ट्री या उसके आसपास कभी गुजरोगे ना, तो तुमको बहुत ही फाइन फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो तुमको रोड वगैरह पे मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा सा भी हवा आता है तो दे स्टार्ट टू फ्लाई फ्रॉम हियर टू देयर, है ना। तो काफी हल्के होते हैं वो। तो पानी जो है उनको अपने साथ बहा ले जाता है, इम्प्योरिटीज को अपने साथ वो कैरी कर लेता है। और जो और पार्टिकल्स हैं वो हावी होते हैं, तो बेटा वो होल के थ्रू, छोटे छोटे जो होल्स हैं उसके थ्रू वो नीचे गिरते रहते हैं। बस इतना फंक्शन है इसका। सर माइका लाइट होता है या माइका हैवी होता है? माइका लाइट होता है, माइका लाइट होता है। तो वो तो फिर वो भी बह जाएगा ना। तो उसी को तो बहाना है। तो माइका तो तो इम्प्योरिटी है ना। Yes. माइका इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी तो वैसी है। अच्छा। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, सो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना। ठीक है? तो इसमें एक एग्जांपल में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल SnO2 टिन स्टोन बोलते हैं इसको, या कैसिटेराइट भी बोलते हैं, है ना। टिन स्टोन, हेमेटाइट Fe2O3, है ना, हेमेटाइट, FeCr2O4, है ना, FeCr2O4, ठीक है। दे आर concentrated by this method, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस लिख लेते हैं। प्रोसेस लिखवा दूं या छोड़ दूं? लिखवा दो सर, लिखवा दो। लिखवा दीजिए। प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस में देखो क्या करते हैं हम लोग, crushed ore is washed by crushed ore is washed by a stream of water on inflatable, ठीक है, on inflatable the table continuously vibrates, है ना, the table continuously vibrates, ठीक है। लाइटर पार्टिकल्स move downward along with water and heavier particles
heavier particles are left behind. Are left behind. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो ठीक है ना, जो नॉन मैग्नेटिक या तो इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक होगी या फिर और नॉन मैग्नेटिक होगा, है ना। सो it is used to remove magnetic impurity from non-magnetic core. From non-magnetic core. For example, SnO2 is separated from wolframite, है ना, from wolframite। wolframite होता है तुम्हारा बेटा FeWO4 plus MnWO4। W किसको बोलते हैं, कौन सा एलिमेंट होता है ये? टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट। बल्बी वाला वोल्फ्रम जिसको बोलते हैं ना, इट्स लैटिन नेम इज वोल्फ्रम। तो ये वोल्फ्रेमाइट जो है बेटा, ये मैग्नेटिक होता है, दिस इज मैग्नेटिक। सर पैरोटेड लिखिए। क्या बोल रहे हैं? पैरेटेड लिखिए, पैरोटेड। सेपरेटेड। क्या सर? सेपरेटेड, सेपरेशन, सेपरेशन। अच्छा, एस SEPARATED, यस सर। सेपरेटेड। तो इसका भी एक डायग्राम है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसमें SnO2 प्योर सब्सटेंस है ना, SnO2 तुम्हारा इम्प्योरिटी। SnO2 और है। अच्छा, ये वुल्फ्रेमाइट गंग है क्या? वोल्फ्रेमाइट जो है वो तुम्हारा इम्प्यूरिटी है। वोल्फ्रेमाइट जो है वो इम्प्यूरिटी है बेटा। सर ये जो एग्जांपल है ये याद रखने हैं ना? एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल ही तो पूछता है, ठीक है, एग्जाम्पल ही तो पूछता है। ये सर सॉलिड स्टेट वगैरह की तरह।
हाँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, है ना, एक बेटा दो रोलर होते हैं, ठीक है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, दो रोलर हैं, ठीक है। रोलर के ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट तुम्हारा बोलते हैं हम, जो एयरपोर्ट वगैरह जाते हो तो Yes, sir. Yes, sir. ब्रीफ Yes, केस sir. वगैरह घूमता रहता है ना, हाँ सर, यस सर। उसको हम कन्वेयर ये तो बेल्ट पता बोलते है। हैं, ठीक है। तो रोलर है दो, उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, वो घूमता रहता है ना। अब एक मतलब एक कंटेनर से हम लोग पाउडर्ड ओर को वहां पे डालते रहते हैं, तो वो आगे गया। आगे वाला जो ओर है, जो लेफ्ट साइड में इस डायग्राम में, वो तुम्हारा मैग्नेटिक रोलर है। तो मैग्नेटिक रोलर जो है बेटा, वो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी को थोड़ा सा दूर ले जाके गिराता है, बिकॉज जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो रोलर से लास्ट मोमेंट तक अटैच्ड रहेंगी, है ना। तो रोलर का मैग्नेटिक फील्ड हाँ सर। उनको लास्ट मोमेंट तक अफेक्ट करेगा। तो वो रोलर के मतलब रोलर पूरा पूरा जहाँ पे खत्म होगा वहां पे जाके वो गिरना चालू होगा, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो सीधा सीधा नीचे गिर जाएंगी, Yes, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से हम ओर को मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से अलग करते हैं। क्लियर है ये? सर yes. हाँ, तो वो क्रश्ड और पाउडर्ड वहां पे वो समझ नहीं आया, आपने जो शुरू में बताया था सबसे। क्रस्ट पाउडर मतलब यार, जो तुम्हारा ओर है उसको एकदम बोलते हैं चूर चूर कर दिया, छोटे छोटे मतलब पार्ट कर दिए उसके, यस सर। छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। अब पत्थर रख दोगे वहां पे तो पत्थर से कुछ नहीं अलग होना, वो तो गिर जाएगा नीचे, यस सर। ठीक है। चलो, वुल्फ्रेमाइट जो है वो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है। सो प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में पाउडर्ड और मूव moves towards moves towards magnetic ruler, है ना, मैग्नेटिक रोलर and fall downwards, है ना, and fall downwards, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल magnetic material makes a new shape as it is attached to a roller for a longer time period, for a longer time period, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। नेक्स्ट में है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन।
तो देखो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड जो है इट इज बेस्ड अपॉन differential weighting of ore by oil and impurity by water. है ना, impurity by water. ठीक है. एंड दूसरा इट इज एप्लीकेबल या इट इज used to remove sulfide ores from impurity. From the impurities. तो ये समझ में आया। कौन सा? अब बता रहा हूँ ये- लिख ले, इतना बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ये सबसे लंबा मेथड यही है, समझाता हूँ। ठीक है, लिखो तो मैं 1 मिनट में आता हूँ। देखो बेटा, करते क्या है इसमें, है ना, करते क्या है इसमें, डायग्राम, एक डायग्राम पहले बनाता हूँ ना, डायग्राम इसका देखते हैं फिर आते हैं इसमें। ठीक है,
है ना, ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, इट इज यूज टू रिमूव सल्फाइड ओर्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज, है ना। बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी है इस मेथड के पीछे कि ये मेथड डेवलप कैसे हुआ, है ना। देखो, ये मेथड डेवलप होने से पहले कॉपर बहुत महंगा था, ठीक है ना। हुआ क्या, एक लेबर था, है ना, एक वर्कर था जो माइंस में काम करता था, कॉपर माइंस में, ठीक है। तो बेटा कॉपर माइंस में काम करता था, कपड़े गंदे हो जाते थे माइंस में, तो वैसे भी पार्टिकल्स इधर उधर मतलब बहुत ज्यादा उड़ते हैं, है ना, काफी गंदा होता है वो, तो कपड़े गंदे हो जाते थे, वो धोबी को दे देता धोने के लिए। अब धोबी जो है ना, सी वॉज लेडी वुमेन, ठीक है ना, जो धोबी थी उसने एक ऑब्जर्व की, है ना, सी वॉज सच एन ऑब्जर्वर। उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि जब वो कपड़े को धोती है ना, साबुन लगा के अच्छे से धोती है, तो जो सल्फाइड ओर्स है ना, वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, पानी में नहीं रहते हैं वो, है ना, पानी में वो नहीं रहते हैं। जो ओर्स हैं सल्फाइड के, वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और झाग साबुन का, यस सर। ठीक है। डोवन थे कि साइंटिस्ट थे? क्या क्या बोल रहा है? डोवन थे कि क्या थे? धोबी। अरे धोबी का ऑब्जर्वेशन था भाई ये। हाँ हाँ, वही साइंटिस्ट थे शायद। हाँ हाँ हाँ, साइंटिस्ट या वर्कर बोल लो, माइंस में साइंटिस्ट क्या करेगा, माइंस में तो लेबर का काम होता है। इतनी बड़ी चीज निकाल दे दुनिया को, परेशानी हल कर दे, पोस्ट को। ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो ना, तो छोटी छोटी चीजें जो है वो काफी काम आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करने वाला कोई होना चाहिए भाई अच्छे से। यस कंटिन्यू। हाँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये डायग्राम है इसका, ठीक है। तो इसको समझो, एक बकेट टाइप का बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है, एक बकेट टाइप का बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने बेटा पानी डाला हुआ है, पानी से उसको भर दिया, ठीक है। और उसमें फिर जो ओर के पार्टिकल्स हैं उसको हम लोगों ने, ओर के पाउडर फॉर्म, है ना, उसको हम लोगों ने डाल दिया इसमें, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल में तुम यू कैन टेक पाइन ऑयल आता है, यूकेलिप्टस ऑयल आता है, कोलतार ऑयल आता है ना, कोई भी ऑयल यूज कर लो, एक सूटेबल ऑयल जो है वो हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एजिटेटर है, ये एयर इनलेट हम लोग एयर का डालते हैं, है ना, हाई प्रेशर पे थोड़ा सा, और एजिटेटर जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो वो घूम रहा है, और एजिटेटर मतलब जो मट्ठा बनाते हो ना, तो अच्छा घूमने वाला चक्री टाइप का रहता है वो। यस सर। ठीक है, तो वो एजिटेट मतलब कि पूरा मिक्स करता है वो अच्छे से, एक स्लरी टाइप का बनाता है, एक यू कैन से सस्पेंशन टाइप का बनाता है वो पोर के पार्टिकल्स का वाटर में, है ना। उसके थ्रू हम लोगों ने एयर भरा, ऑयल डाला, ठीक है। सोडियम इथाइल जेंथेट पे मैं आता हूँ अभी, है ना। तो पानी है, पानी में ऑयल, पानी में ओर का सस्पेंशन है, ऑयल ऐड किया है हम लोगों ने। तो ऑयल देखो, ऑयल क्या करता है बेटा, ऑयल has affinity with ores only, it does not have affinity with impurity, impurity से इसकी कोई affinity नहीं होती है। किसके साथ affinity होती है बेटा, ओर के साथ, ओर के पार्टिकल के साथ, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट लिखा है ना, बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल, वेटिंग का मतलब क्या हो, भीगना, है ना। और ओर को कौन भिगाएगा भाई, ऑयल भिगाएगा,
ओर के सर ये ऊपर डिफरेंशियल का मतलब क्या है यहाँ? डिफरेंशियल का मतलब इम्प्योरिटी को ऑयल नहीं भिगाएगा, ओर को ऑयल भिगाएगा, है ना, बस उसको ओके सर, डिफरेंशियल ओके। बोले। ओके सर। ठीक है, तो ऑयल का एक लेयर बन गया और पार्टिकल्स पे, इम्प्योरिटी जो है उस पे ऑयल का कोई लेयर नहीं बनता है ना। इसके बाद हम लोग जो ये पाइन ऑयल डाला है, ये फ्रोथिंग एजेंट का भी काम करता है ना, ये फ्रोथिंग एजेंट का भी काम करता है। तो बेटा सल्फाइड ओर्स जो हैं, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय ऑयल लेयर, है ना, ऑयल के लेयर हैं और पार्टिकल्स पे, एंड फ्रोथ वहां पे अच्छा खासा प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। तो और के पार्टिकल क्या होते हैं, धीरे 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 वो पानी से निकलना चाहेंगे, बिकॉज पानी के साथ उनकी जमेगी नहीं, ऑयल का कवर हो गया तो, है ना। तो दे विल गेट अवे फ्रॉम द वाटर और वो फ्रोथ में आना चालू हो जाते हैं, है ना, दे स्टार्ट टू कम ऑन द फ्रोथ, है ना। सो दे स्टार्ट टू कम ऑन द टॉप ऑफ द वाटर लेयर, ठीक है। तो एक बार टॉप पे फ्रोथ में आ गए, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको स्कीम ऑफ करते रहते हैं, वहां से फ्रोथ को हटाते रहते हैं, फिर से फ्रोथ बना, फिर से और पार्टिकल्स ऊपर आए, फिर से उसको हटा दिया, है ना। तो इस तरह से फ्रोथ में और पार्टिकल्स को कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये पाइन ऑयल की जगह कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते होंगे कि पाइन ऑयल नहीं डलता है? दूसरा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरा भी डाल सकते हो, है ना। इकोनॉमिक काम होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, बस पर्पस ये है। अच्छा, हाँ, वेजिटेबल ऑयल सस्ते पड़ते हैं इसलिए डालते होंगे इसे। हाँ हाँ, अब सरसों तेल डालोगे तो भाई वाट लग जाएगी, हाँ, वो महंगा हो जाएगा उनके पास। है ना। चलो हाँ, और कोई क्वेश्चन है इसमें? तो हाँ वो सर। एयर ट्यूब का जो है उसका Air- क्या काम है, समझ में आया? हाँ सर, वो क्यों डालते हैं? कौन सा? ये सर ऊपर Air से डाल- एयर इनलेट एयर ट्यूब दिखाया की- हुआ है ना इन्होंने। एयर जो है बेटा वो एक स्लरी टाइप का बनाता है, एयर जो है वो सस्पेंशन को बनाने में क्रिएट करता है, एयर जो हाँ, है हाँ, वो तुम्हारा फ्रोथ को बनाने में हेल्प करेगा। हाँ सर, आउटलेट भी दिखाए हुए हैं एयर के। हाँ, तुम वैसे भी मान ले तूने एक पानी ले ले, उसमें तू थोड़ा सा सर्फ डाल दे, ठीक है ना, उसके बाद तू अगर एक सिंपल सा पाइप लेके फूकेगा वहां पे, तो बड़ा मतलब अच्छे अच्छे बबल्स बनेंगे वहां पे, यस सर। है ना। ये गेम्स भी खेलते हैं बचपन में, नहीं? Yes. क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब एक यहाँ पे कंपाउंड है सोडियम इथाइल जैंथेट, है ना। तो सोडियम इथाइल जैंथेट को हम बोलते हैं बेटा कलेक्टर, है ना। कलेक्टर क्या करता है, ये ऑयल की हेल्प करता है और पार्टिकल से अटैच करने में, है ना। इट इज लाइक ए हेल्पिंग हैंड फॉर द ऑयल टू गेट अटैच्ड टू और पार्टिकल। तो इससे फ्लक्स की तरह। नहीं, फ्लक्स तो रिमूव करने के लिए होता सर है, ना flux डाले तो ना डाले तो तो रहेगा थोड़ी सी फिर भी। एफिशिएंसी कम रहेगी, इसलिए भी- और कुछ नहीं है, थोड़ी सी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, काम तो कर जाएगा। हाँ सर, वो है ना कि कॉस्ट भी तो रिड्यूस होगी ना डाल। हाँ, मतलब देखो सोडियम, जैसे तुम्हारा मिसल था ना, मिसल में क्या था तुम्हारा, सर्फेक्टेंट होते हैं, हाँ सर। है ना। तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, यस, यस। है ना। तो सोडियम इथाइल जैंथेट जो है ये तुम्हारा दो पार्ट इसके भी होते हैं, एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट, दूसरा है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तुम्हारा ऑयल के जो और पार्टिकल्स हैं उनको अटैच कर लेता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पानी के साथ रहता है। तो एक तरह से वो मतलब सरफेक्टेंट जो सोडियम इथाइल जैंथेट है बेटा, वो यू कैन से कि वो ऑयल पार्टिकल्स या जो और पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ अटैच करके और ऊपर पहुंचाने में हेल्प करता है, बस इतना बोल सकते हो। तो ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर इसमें वो हाइड्रोलिक सेपरेशन वाला मेथड नहीं होगा क्या? नहीं, फिजिकल वो सेपरेशन। हाइड्रोलिक सेपरेशन वाला देखते हैं, उस पे देखते हैं।
सेपरेशन में यूज नहीं होता है वो। हाइड्रोलिक सेपरेशन वाला कौन सा बोल रहे हो तुम? हाइड्रोलिक सेपरेशन वाला आई थिंक तुम्हारा उसी में आ जाएगा, वो जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड था। मतलब पानी पानी हाई प्रेशर पे जो ये करते हैं वही वाला बोल रहा है ना तू? सर नीचे से पानी हाई प्रेशर में भेजते हैं तो फिर वो हल्के पार्टिकल्स मतलब अपने आप बाहर निकल जाते हैं, और वो नीचे से भेजते हैं, उसमें एक बड़ा सा टैंक रहता है उसमें। हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को फिर नीचे से निकाल लेते हैं, और वो गंग जो होता है वो ऊपर से निकल जाता है। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ मेथड, यू कैन डू दैट। ये तो उल्टा सा हो गया उसका एप्रोच का, है ना? ठीक है, नीचे देखो वो है, वो ऊपर हो रहा है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हाइड्रोलिक का भी थोड़ा सा यूज किया हम लोगों ने, है ना? वहाँ पे हाँ जो सर वही हाँ वाटर का जो स्ट्रीम डेंसिटी, होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, एकदम स्पीड से जाता है वो। सर डेंसिटी का केस आ रहा है हाइड्रोलिक में। हाँ हाँ हाँ, वही वही सेम चीज है। सो प्रोसेस, ये सबको समझ में आ गया ना? एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर, आगे चलो। चलो ठीक है। सर सिर्फ एक बार सल्फाइड ही हाँ बेटा, ये केवल सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है, केवल सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है। सर। सर जो इम्प्योरिटी होती है फिर वो पानी में ही रह जाता है। हाँ इम्प्योरिटी जो है वो पानी में रह जाता है। पिंक पिंक कलर का जो है दिखाया गया है। हाँ इसमें जो पिंक कलर का दिखाया है ना, ores are crushed to fine powder ores are crushed to fine powder and mixed with water। ठीक है, मिक्स्ड विथ वाटर, है ना? ऑयल कंपोनेंट्स such as pine oil, eucalyptus oil, coal tar, etc. etc. is added along with sodium ethyl xanthate as as collector, है ना? as collector। एयर को हम लोग बबल करते हैं यहाँ पे, एयर इज बबल्ड थ्रू air is bubbled through the mixture, bubbled through the mixture and by using
an agitator, and by using an agitator, froth is created. Froth is created. ठीक है? Ores particle become sweet by oil and comes to the froth on top. ठीक है? This froth is skimmed off, washed and dried. ठीक है, ये इसका प्रोसेस है. दिस इज द प्रोसेस. सर स्किम्ड ऑफ मीन्स बाहर निकलना. हाँ, स्कीम्ड ऑफ मतलब कोई वैसा मतलब एक लंबा सा कुछ लेके, मतलब ये जो दिया है ना यहाँ पे सल्फाइड और जो लिखा है उसके ऊपर वाला पार्ट है ना, उससे हटाते रहते हैं. कोई भी एक टूल लेके फ्रोथ को हटाते रहो वहां से. Yes. और फिर उसको सुखाते भी, मतलब फिर हाँ, वॉश अब निकाल लिया उसके बाद उसको वॉश करके फिर ड्राई करते हैं. यस सर. ठीक है, और पार्टिकल वहां से मिल जाता है तुमको. यस सर. सर अभी तक जितना भी प्रोसेस है सर, इसका इफिशिएंसी होता होगा अच्छा खासा. अब सबका अलग अलग यूज है. ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक वाले के लिए यूज करते हैं, ये सल्फाइड के लिए यूज करते हैं. सल्फाइड ओर्स आई थिंक काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का काफी ज्यादा यूज है. यस सर. हो गया, डन. ऊपर करूं? सर कॉपर Yes, सल्फाइड. सर कॉपर सल्फाइड जब अथी के साथ मिल जाएगा, क्या कहते हैं, तेल के साथ मिल जाएगा, तो वो डेंसिटी उसका तब भी लो रहेगा वाटर से. यार ऑयल जो है, जब वो ऑयल का लेयर उस पे चढ़ेगा तो जब स्लरी तुम बनाओगे, जब सस्पेंशन तुम क्रिएट करोगे वहां पे और फ्रोथ बन रहा है, तो ऑयल का मन तो रहेगा नहीं. जब ऑयल उस पे एक कोटिंग हो गई तो वो तो पानी से अलग होना चाहेगा ना, और फ्रोथ प्रोवाइड्स अ गुड मीडियम फॉर दैट. यस सर. हाँ स्विमिंग. सर, मतलब ये सोडियम इथाइल सल्फेट भी मतलब इसी चीज में हेल्प करता है. हाँ, वो इसी चीज में इसके हेल्प करता है ना. इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओर पार्टिकल्स इन द फ्रोथ. सरफेस में ले जाने में भी तो हेल्प करता होगा ना फिर उनका पूरा हाँ, ऊपर वाटर के ऊपर वाले सरफेस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर आपने बताया था. करूं ऊपर? हो गया. यस. यस सर. Yes. चलो ठीक है. कुछ पॉइंट है यहाँ पे बेटा. ऑयल acts as frothing agent, है ना, and reduce the
surface tension, reduce the surface tension of water to produce a stable froth. To produce a stable froth. सर क्यों, मतलब क्यों करता है ऐसा? नहीं समझा मैंने, क्या क्यों, मतलब क्या क्यों करता है? मतलब सर स्टेबल फ्रोथ नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे फ्रोथ स्टेबलाइज करोगे तभी तो फ्रोथ जब रहेगा ही नहीं तो फिर और पार्टिकल ऊपर जाके अटैच किससे होंगे? फ्रोथ तो स्टेबल चाहिए और ना। अगर सर ज्यादा हो गया फ्रोथ? कोई दिक्कत नहीं, होने दे, ज्यादा हो गया वो तो बाद में वॉश करके उसको ड्राई कर लेना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ज्यादा क्यों करेंगे हम लोग, जितने भाई जब इंडस्ट्रियल मेथड है तो इंडस्ट्रियल मेथड में तो हम लोगों को पता है ना कि भाई इतने और के लिए, इतने वाटर के लिए कितना ऑयल चाहिए, तो जितना ऑयल चाहिए Yes, sir. उतना डालो ना। वो तो Yes, sir, वो तो है। वो तो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब लाभ थोड़े ना कि भाई ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। दूसरा है बेटा, reagents like aniline और क्रीजॉल। एनिलीन का फॉर्मूला याद है क्या? स्ट्रक्चर याद है सर। यार ऑर्गेनिक बहुत सारे, बहुत के स्कूल में भी चल रहा होगा। एनिलीन इज C6H5NH2। क्रीजॉल किसको बोलते हैं सर बेटा? NH2 क्रीजॉल dimethyl benzene is called as crizol. Dimethyl benzene. It may be ortho, it may be meta और para. ठीक है, तो एनिलीन या फिर क्रीजॉल को डाल दो, है ना, वो भी थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है फ्रोथ को। ठीक है, सर ये चैप्टर कितने दिन में हो जाएगा? ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कोशिश करूंगा 5 लेक्चर तक। ओके सर। क्या? सर स्कूल वालों ने एग्जाम में DNF लोग दे दिया। TNF ब्लॉक। हाँ सर, इसे इसे छोड़ दिया, मतलब पहले वो पढ़ाने लगे तो तो सितंबर तक अल्कोहल ईथर पर पहुंच जाएंगे क्या हम? सितंबर तक हाँ पहुंच जाएंगे। यस सर, क्योंकि स्कूल एग्जाम होंगे ना इसमें। पहुंच जाएंगे आराम से। सर एक बार पहला पॉइंट समझा दीजिए तो सर, फिर से अच्छा से नहीं समझ आ रहा है। अरे ऑयल जो है वो फ्रोथिंग एजेंट का काम करता है बेटा, वो फ्रोथ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यस सर। ठीक है ना, बस इतना सा है, ये बस इतना है। ऑयल जो है वो एक फ्रोथिंग एजेंट है ना। घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा पानी ले ले, ऑयल डाल दे, है ना, मिक्स कर लो अच्छे से उसको और एक पाइप लेके थोड़ा जोर से हवा मारो तो बबल्स जो हैं वो बनेंगे तुम्हारे सरफेस पे। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट में है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर एक्टिवेटर जो होता है बेटा, इट इज अ सब्सटेंस that helps the collector
collector stay attached to ore particles. Ore particles to be floated. Ore particles to be floated. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम इथाइल जैंथेन। नहीं, सोडियम इथाइल जैंथेट जो है वो कलेक्टर है, ये एक्टिवेटर है ना। बेसिकली ये तुम्हारा जो, चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो एक जैसे दो सल्फाइड हो रहा है मान लिया ना, एक है तुम्हारा जिंक सल्फाइड, तो यू कैन कोरिलेट इट विथ कि जिंक सल्फाइड की जो फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसकी जो स्विमिंग करने की क्षमता है, ऐसे मान के चलो है ना, कि जो उसकी स्विमिंग करने की जो एबिलिटी है वो कम है, तो उसकी स्विमिंग करने की एबिलिटी को बढ़ाना है, उस चीज में तुम्हारा एक्टिवेटर काम करता है ना। इट इम्प्रूव द फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर पार्टिकल्स। ठीक है, या इसको एक काम करता हूं, ये स्टेटमेंट जो है वो, ये स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। तो लिख लिया, चल कोई बात नहीं। इट इम्प्रूव, देना तुम्हारा एक बार। हाँ बेटा एक मिनट, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। इट इम्प्रूव द फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर पार्टिकल्स, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे फ्लोटिंग फीचर of ZNS is poor compared with copper sulfide CuS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, we add CuSO4 here, है ना। we add CuSO4 copper sulfate as activator, है ना, as activator, है ना। CuSO4 क्या करता है, what it does, we have zinc sulfide plus CuSO4, है ना। यहाँ पे क्या होता है, we have ZNS और इसके ऊपर this is coating of CuS, ठीक है, प्लस Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, ना। तो जब हम CuSO4 ऐड करते हैं तो एक ZNS के ऊपर एक कॉपर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है ना। तो इसकी जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है उसको वो इनहैंस करता है ना। बस एक्टिवेटर का काम इतना है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है।
फिर से एक बार देखते हैं। ZnS है, ZnS से बेटर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है कॉपर सल्फाइड की। तो व्हाट वी डू हियर, वी ऐड एन एक्टिवेटर CuSO4। CuSO4 क्या करता है, ये एक ZnS के ऊपर एक लेयर बनाता है कॉपर सल्फाइड की। तो इससे जिंक सल्फाइड की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव होती है। बस इतना काम है एक्टिवेटर का। क्लियर है? यस सर। सर जैसे मान लो किसी और मॉलिक्यूल का किसी और से ज्यादा होगा तो वो उसके लिए एक्टिवेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं। किसी और मॉलिक्यूल का CuS से ज्यादा होगा, हाँ कर सकते हो, मतलब उस तरह से तो हम रिएक्शन। SO4 के लिए वो एक्टिवेटर का काम करेगा अगर हम यूज करें वैसे तो। नहीं, CuSO4 यहाँ पे एक्टिवेटर का काम कर रहा है। अब तुमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल निकाला जो कि जिसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बेटर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको कोई एक ऐसा कंपाउंड लाना पड़ेगा जो एक कोटिंग बनाए वहां पे। उस मतलब मान लो कि कोई मेटल है, लेट अस से FeS है तो FeS का मान लो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो तुमको FeS के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक ऐसा मेटल लाना पड़ेगा जो वहां पे फेरस सल्फाइड का एक कोटिंग बना सके। यस सर। ठीक है, तो वो तुम्हारा एक्टिवेटर हो जाएगा, दैट विल बी द एक्टिवेटर। यस सर। सर सोडियम इथाइल सर जेन10 वो भी तो यही काम करते हैं ना सर, वो भी तो क्या कहते हैं, हाँ वो भी तो फिर ओट्स के साथ अटैच होके उसको बाहर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। वो कर रहा है वही चीज, लेकिन देखो एक मैंने ये किया, वो क्या कर रहा है, वो पार्टिकल से अटैच होके उसको बाहर लाने में मदद कर रहा है। यस अब मान लो कि मतलब इट इज लाइक कि मान लो कि तुम मान लो स्विम करने गए, ठीक है ना, तुमको स्विमिंग उतनी अच्छे से करनी नहीं आती है, तो कोई तुमको एक एक है कि तुमको कैरी कर ले रहा है। अगर कोई तुमको ऐसा मिल जाए जो कि तुमको एक मान लो एक तुम्हारे मतलब नीचे एक मान लो लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया, तो उससे तुम्हारी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी ना। फ्लोटिंग ट्यूब स्विमिंग हाँ, कुछ भी स्विमिंग ट्यूब वगैरह कुछ लगा दो, तो तुम्हारी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई ना, तुम्हारी स्विमिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी ना। हाँ सर। ठीक है, तो बस वही काम कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ सर? दो हेल्पिंग हैंड है, एक तुम मान लो अच्छा, तुमको एक तुम पे एक तुम्हारे मतलब ऊपर ट्यूब भी लगा दिया, और एक और बंदा है जो तुमको खींच के भी ले जा रहा है, तुम खुद भी तैर रहे हो, एक ट्यूब भी लगा हुआ है, एक दूसरा बंदा है, एक दोस्त है तुम्हारा, वो तुमको खींच के भी ले जा रहा है। और ये ले खींच के ले जा रहा है सोडियम इथाइल हाँ, वो कलेक्ट करे बेटा। यस यस। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। सर एक तरह से वो सोडियम इथाइल है, वो स्पीड बढ़ा रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है सबको आपस में ना, और पार्टिकल्स को वो कलेक्ट कर रहा है। वो मतलब उसका जो एक नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल पार्टिकल को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। आगे सर समझ। यस सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये एक्टिवेटर एक बार और बता देना मेरे को।